नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी के जो सिलेक्शन सीरीज़ है उसके अंदर जियोग्राफी की जो क्लास है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बहुत ही। तो हम आज भारत का सामान्य परिचय के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल से बताऊँगा। चलो हम आज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना लास्ट के अंदर, क्लास पूरी देखने के बाद। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास में शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि यह हमारा भारत का इस प्रकार का जो क्या है डायग्राम है, भारत के इस प्रकार का जो डायग्राम है, नक्शा है। यहाँ पे ये मानक समय रेखा ये होती है, जो मानक समय रेखा होती है यह नैनी से होती है। नैनी प्रयागराज यहाँ पे स्थित है और जो उड़ीसा छत्तीसगढ़ है वो यहाँ स्थित है। अब हम देखते हैं इसी प्रकार भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट है, वह मैं ज़्यादातर लिख के लाया हूँ। तो क्या है कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वह कितना है। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि भारत का उत्तर से दक्षिणी जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933। यानी कि उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या है? उत्तर से दक्षिण का मतलब है जो भारत का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। वो किस प्रकार है? तो वो इस प्रकार है, मैं अभी दिखाता हूँ। यानी कि जो मान लो ये वाला विस्तार है 3214 किलोमीटर है। और इसी प्रकार हम इस प्रकार जैसे कि ये किधर इधर इस साइड के अंदर पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे, यह उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं भारत में देशांतरीय विस्तार, भारत के अंदर जो देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में, जो कितना है इसका देशांतरीय विस्तार। तो भारत भारत है ना, इस प्रकार जो देशांतर रेखा है आपको मैंने पढ़ा रखा है वीडियो के अंदर, पीछे देख लेना। 68.7 डिग्री ईस्ट में और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के अंदर स्थित है। इसी प्रकार जो हमारा जो अगला है, क्या भारत का जो देशांतरीय विस्तार क्या है? 68.7 डिग्री ईस्ट से 67.25 डिग्री ईस्ट में है। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है? तो 82 डिग्री ईस्ट है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार हम देखते हैं भारत की मानक रेखा जो नैनी प्रयागराज नामक स्थान से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? नैनी प्रयागराज। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड। अब देखते हैं भारत की मानक समय रेखा जो कितने राज्यों से गुजरती है। तो वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और पांचवा है छत्तीसगढ़। यानी कि पहला उत्तर प्रदेश, जिसमें भारत की जो मानक समय रेखा होती है वह इन 5 राज्यों में गुजरती है। जिसे पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसके आप याद करने की भी एक ट्रिक भी मान सकते हो। मैं इसके लिए ट्रिक यहाँ बता देता हूँ कि यूपी में छत उड़ी, इसकी जो ट्रिक बना सकते हो आप, यूपी में छत उड़ी मतलब कि यूपी में छत उड़ी, ये इस नाम की आप एक शानदार सी ट्रिक याद कर सकते हो। यानी यूपी उत्तर प्रदेश हो गया, मैं से मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ और यूपी में छत उड़ी आंध्र प्रदेश, और फिर आ जाएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आ गया। अब आंध्र प्रदेश का क्या याद रखिए, आज से याद रखो, आज यूपी में छत उड़ी, तो ऐसे आंध्र प्रदेश। इस प्रकार इसकी शानदार सी ये ट्रिक है। अब हम देखते हैं कि वह कौन कौन से राज्य जो मानक समय रेखा पर है, या फिर भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे स्थित राज्य है जो इसके अंदर है। किसके अंदर है? तट रेखा पर जो राज्य है, तट रेखा पर प्रमुख भारत के कौन से? देखो इधर है गुजरात, फिर बाद के अंदर आ जाएगा उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, गुजरात के नीचे गोवा, फिर कर्नाटक। तट ये क्षेत्र है
जैसे दमन दीव, नागर हवेली यहाँ पे आ जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। फिर गोवा, फिर उसके नीचे कर्नाटक, फिर उसके नीचे केरल, और इस प्रकार नीचे आ जाएगा तमिलनाडु। ये इधर तमिलनाडु का भाग आया। फिर इधर से हम देखते हैं जो उड़ीसा आ गया, फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया, लगभग 974 किलोमीटर, ये तमिलनाडु आ गया। यहाँ पांडिचेरी, और लगभग कितनी है पांडिचेरी, लगभग 907 किलोमीटर है। और यहाँ पे जो द्वीप है वो लक्षद्वीप है, और इस साइड के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप है, भारत के पश्चिम पूर्वी क्षेत्र के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप है, और दमन द्वीप इस साइड में है, और पश्चिम बंगाल यह ऊपर दिया गया है आपको। यह मैं आपको पॉइंट के हिसाब से भी बता सकता हूँ कि तट रेखा पर स्पर्श करने वाले 9 राज्य हैं, वे कौन कौन से राज्य हैं, तो मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है। अब ज़्यादातर आपको मैं इसके अंदर भी बता सकता हूँ कि सबसे जो लंबी तट रेखा है वह किसकी है, वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। वो कितनी है, यह एकमात्र यह केंद्र शासित प्रदेश है। जो कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 4 है जो इस तट रेखा को स्पर्श करते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार है सबसे लंबी तटरेखा है, जो कितनी है 1962 किलोमीटर है। और जो दूसरी है वह गुजरात की है, जो 1214.7 किलोमीटर है। इसी प्रकार जो तीसरी है वह आंध्र प्रदेश है, जो 973.7 किलोमीटर है। और जो चौथी है सबसे लंबी तटरेखा वह तमिलनाडु है, जो 906.9 किलोमीटर है। अब देखते हैं हम इसी प्रकार अगला कि जो सबसे छोटी तटरेखा, हमने बड़ी सबसे लंबी, अब देखते हैं सबसे छोटी तटरेखा वो किसकी है, तो वह है गोवा की। कितनी है, 151 किलोमीटर, लगभग 101 किलोमीटर मान सकते हो। यह हमारे जो नक्शा है उसके अंदर हमें बता रखा है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से लिख लेना। 6100 किलोमीटर है। और संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर लगभग ये मानी जाती है। अब हम देखते हैं, हम शॉर्टकट जो वन लाइनर है उनके एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखते हैं एक साथ में। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई यानी कितनी है, 15,200 किलोमीटर लगभग। भारत की जो कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है वह कितनी है, भारत की जो कुल सीमा रेखा यानी कि हमारा इंडिया है और इसकी जो ये सीमा रेखाएं हैं, ये भारत की जो ये सीमा रेखाएं वो कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर है। और स्थल सीमाएं यानी कि जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर पानी है वहाँ उस समेत है, उसके साथ में है 22,716.6 किलोमीटर। और बाकी बिना पानी के वाला एरिया है 15,200 किलोमीटर लगभग माना जाता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में अगला पॉइंट क्या है कि नोट पॉइंट में क्या लिखा कि अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑफ होम मिनिस्ट्री 2020 लेंथ ऑफ द लैंड बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया इज 15,106.7 किलोमीटर। यानी कि गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 से 22 के अनुसार भारत की कुल स्थलीय जो सीमा की लंबाई है वह कितनी है, तो वह 15,106.7 किलोमीटर है। यह इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। तो हमारा जो क्या हुआ, हमारे जो भारत की हमने सामान्य जानकारी के बारे में ये कंप्लीट हमारा हो गया टॉपिक। अब देखते हैं हम किसके बारे में, भारत के पर्वत और पठारों के बारे में इस वीडियो के अंदर आगे चर्चा करेंगे। भारत के जो पर्वत है पठार है उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखो भारत के पर्वत और पठारों के बारे में हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि जो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वह कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर के अंदर जो इस साइड के अंदर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र ये हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड ये इधर आ जाएंगे। तो ये किसका भाग है, तो जम्मू के पास ये उत्तर का पर्वतीय मैदान है, पर्वतीय क्षेत्र होगा। और उत्तर का जो विशाल का मैदान है वो इधर एमपी के अंदर आ जाएगा, एमपी के अंदर। और इसके नीचे जो यूपी के अंदर आ जाएगा। और फिर ये एमपी के नीचे किसका आ जाएगा, ये एमपी के अंदर या अदर स्टेट यहाँ आ गए प्रायद्वीपीय पठार। और फिर इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्र मैदान आ जाए, पश्चिमी तटीय पश्चिम की ओर, पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी की ओर। और आपको यहाँ मालूम है लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आप देखोगे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, कहाँ, नेपाल के अंदर। इसकी कितनी है ऊंचाई, इसकी है 8,848.86 मीटर। अब हम देखते हैं जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं उनको, कि भारत को मोटे तौर पर 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। किन किन में से, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय पठार का
और द्वीपीय क्षेत्र व तटीय मैदान के रूप में इसको 4 भागों में हमें बांट सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पहला पर्वतीय क्षेत्र, जो पहला कौन सा है पर्वतीय, दूसरा विशाल का मैदान उत्तर भारत का, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय क्षेत्र व तटीय क्षेत्र है। अब हम देखते हैं किसके बारे में, अब हम देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश पर्वत है, हिमाचल जो पर्वत है उसके बारे में। संसार का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो वो हिमाचल पर्वत है। इसकी जो चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल और तिब्बत के अंदर स्थित है। नेपाल में से सागर माता के नाम से जाना जाता है और तिब्बत के अंदर चोमोलुंगा माँ के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,848.86 मीटर, किसकी, हिमाचल प्रदेश की। इसी प्रकार हम देखते हैं इसके बारे में कि हिमाचल नहीं है, वो हिमालय पर्वत है, जिसकी रॉकीज उत्तर अमेरिका के अंदर रॉकीज है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, आल्प्स जो इम्पोर्टेंट जो पर्वत है वह है आल्प्स पर्वत, वह यूरोप में, एटलस अफ्रीका में आदि की इस तरह एक नवीन वलित जो पर्वत है। इसकी आकृति किसके प्रकार है, धनुषाकार है, किसकी, हिमालय की धनुषाकार है। हिमालय पश्चिम से पूर्व विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत भी है। यह हमने 10 मिनट के अंदर एक छोटा सा ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर लिया है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों इसे शेयर करना। हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर ज़्यादा स्पीड है तो वो भी बताना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इतनी देर तक आपने हमारे वीडियो को देखे। चलो आज की वीडियो यहीं तक, 12 मिनट। अब हम अगले वीडियो के अंदर लाएंगे कुछ भारत के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एयरफोर्स नेवी ICG के लिए इम्पोर्टेंट है।